ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने याचिका दायर की है। कोरोना संक्रमण में फ्रंट लाइन पर काम करने वालों का उन्होंने मुद्दा उठाया है और डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों को पीपीई किट देने की मांग की है। सभी कर्मचारियों के बीमा कराने की भी मांग उनके द्वारा की गई है। हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगनी चाहिए, ये भी उन्होंने मांग की है। और इस याचिका पर हाई कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। और उज्जैन से आपको खबर बता दें, एक दर्दनाक खबर यहां पर सामने आई है। फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर ट्रक चढ़ गया। 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है और मृतकों की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। कल सुबह की यह घटना है। बड़ा दर्दनाक ये हादसा पेश आया उज्जैन से। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फुटपाथ पर मजदूर सो रहे थे और इन पर ट्रक चढ़ गया। तेज गति से आ रहा था और 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है और मृतकों की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। आज सुबह की घटना। आनंद निगम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ये कैसे दुर्घटना हुई है, कितने मजदूर यहां पर सो रहे थे, क्या कुछ जानकारी इनकी निकलकर सामने आ रही है? आनंद। बिल्कुल पुनीत, देखिए बताया भी यही जा रहा है शुरुआती रूप से कि 20 परिवार का ये जो है परिवार था और 20 परिवार में तकरीबन 80 लोग जैसलमेर से पैदल ही चले थे भोपाल के पास आस्था के लिए। और ये सभी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इसमें से कुछ लोग उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में देर रात पहुंचे थे और उसके बाद ही वहीं पर किसी अन्य स्थान पर सो गए थे। लेकिन देर रात जब एक ट्रक ने इनके ऊपर ट्रक चढ़ गया और उसके बाद इन 3 मजदूरों की मौत की जानकारी फिलहाल सामने आई है। जी आनंद, आप बता रहे हैं कि ये लोग बाहर से आ रहे थे, पैदल जा रहे थे और पैदल ही रास्ते में ही ये सो गए थे, फुटपाथ पर ही सो गए थे। पुलिस तो लगातार गश्त कर रही है, ऐसे लोगों को कोरोना के चलते ऐसे लोगों को क्वारंटीन भी किया जा रहा है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल, देखिए पुनीत, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कल उज्जैन सांसद जो है उन्होंने कल कुछ मजदूरों को जैसलमेर से उज्जैन के लिए यहाँ पर व्यवस्था की थी वहां से आने की। और जैसलमेर से कुछ बसों में इनको यहाँ से उज्जैन लाया गया था। लेकिन ये वही मजदूर थे या फिर कुछ दूसरे ये लोग पैदल चल के आए थे, वो मजदूर थे? फिलहाल अभी इनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, लेकिन शिनाख्ती होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन थे। लेकिन अभी जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है और फिलहाल अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये जानने में लगे हैं कि ये लोग कहां से आए थे और किस परिवार से ताल्लुक रखते थे। जी, फुटपाथ पर सो रहे थे ये, इनको कोई और स्थान नहीं मिल पाया ये, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं कहीं, अगर मजदूर पैदल भी जा रहे हैं तो उनके लिए तो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, शासन व्यवस्था कर रहा है उनके रुकने की। तो ये लोग आखिर फुटपाथ पर क्यों सो रहे थे, इसका जवाब शासन प्रशासन दे रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी जैसे ये खबर लगी वैसे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि भैरवगढ़ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है कि जहां से लोग बाहरी रूप से उज्जैन का माना जाता है। और ये लोग जहां पैदल चल के अगर देर रात पहुंचे होंगे तो संभवतः देर रात को ये वहीं पर आराम करने के लिए सो गए होंगे। अभी यही माना जा रहा है शुरुआती रूप में कि ये शायद संभवतः इसीलिए वहां पर सो गए थे। लेकिन जिस तरह से कल कई मजदूर यहाँ पर आने की बात कही जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से वहां पहुंचे थे और इनकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए। जी, व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि पता लगाना जरूरी है कि ये आखिर वहां पर क्यों सो रहे थे। शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन से आ गई इस वक्त। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 पर यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक मजदूर परिवार जो पैदल चलकर आ रहा था, शुरुआती जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये पैदल चलकर आ रहे थे। लॉकडाउन की वजह से कोई साधन नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में जो मजदूर हैं अपने घर जाने के लिए पैदल ही पूरा सफर तय कर रहे हैं। रात को फुटपाथ पर सो रहे थे, लेकिन इनको पता तक नहीं था कि इनकी मौत रात को इस तरीके से आ रही है कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक जो है वो इनके ऊपर चढ़ गया। 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। और कितना दर्दनाक ये हादसा है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पर कुचलकर इन मजदूरों की मौत हो गई है। अब इनकी शिनाख्ती अभी तक नहीं हो सकी है, इनकी शिनाख्ती की जा रही है इन मजदूरों की। और ये देखिए, ये सामान भी इनका जो है ये भी बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये इस सामान को लेकर ये
चले थे अपने घर की ओर, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि रास्ते में इनके साथ इतना भयावह हादसा पेश आने वाला है।